नमस्कार। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग को थोड़ा बहुत भी पता हो तो भी ठीक है, वरना आप इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने। कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए कोई एक लोग नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए पूरी एक असेंबली लगी थी जिसका नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम लोग नाम सुनते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसी असेंबली के मेंबर थे, जो कि कौन थे, ड्राफ्टिंग चीफ हेड थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन एक मेंबर अगर पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा, किसी एक मेंबर ने नहीं लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया किसने उठाया, सबसे पहले आइडिया उठाया एम एन रॉय ने। यही थे जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इन्होंने डिमांड करी। किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके लिए बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो एम एन रॉय ने सबसे पहले डिमांड करी। कब करी, 1934। अब कोई तो पदवी होंगे ना ये, तभी तो उन्होंने डिमांड करी। तो ये थे कौन, अगर आपको पता हो तो ठीक, वरना हम बताते हैं, फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये फाउंडर कम्युनिस्ट पार्टी की थे। 1934 में सबसे पहले आइडिया एम एन रॉय ने इमर्ज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्यों, क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इन्होंने आइडिया इमर्ज किया। लेकिन जब फिर बाद में ऑफिशियली देखा जाए तो ऑफिशियली डिमांड की गई किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑफिशियल डिमांड की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। किसके बिहाफ पे, बिहाफ ऑफ INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कि अगर आपको पता हो, थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि INC बनी कब। INC बनी 28 दिसंबर 1885। ये मैंने ऐसी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया। सबसे पहले आइडिया किसने इमर्ज रखा, एम एन रॉय ने। कब, 1934। कौन थे ये, फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जिन्होंने आइडिया रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेगी। और ऑफिशियली डिमांड रखी जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। इसी बिहार पर उन्होंने डिमांड रखी 28 दिसंबर 1885। ठीक है। और उसके बाद जब इन्होंने डिमांड रखी, तो इन्होंने डिमांड कब रखी, जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड कब रखी है, 1935। ये डेट सारी याद रखिएगा ना, आप भूल जाएंगे तो उसमें दिक्कत करेंगे। डेट सारी याद रखिए, 1935 में इन्होंने डिमांड रखी। उसके बाद फिर लगाएंगे तो नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार हो गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में बनके तैयार हो गई। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ याद रखना, किसके अंडर तैयार हुई है, पूछ सकता है कोई भी एग्जामिनर कि किस अंडर स्कीम के अंदर ये तैयार हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये हुई कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं इससे, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तीन चीज़ें हमने अभी देखी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। उसका आइडिया सबसे पहले कहाँ से आया, एम एन रॉय के द्वारा है, जो 1934 में फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी थे। उसके बाद ऑफिशियल डिमांड रखी जवाहरलाल नेहरू ने, किसके बिहाफ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे, जो थे 1935। उसके बाद नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, किसके अंडर में, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में। ठीक है, बन गई। अब बन गई, इसमें कितने मेंबर होंगे उसको कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, वो देखेंगे। सबसे पहले टोटल मेंबर देखेंगे अगर हम लोग, तो टोटल मेंबर थे इसमें 389। उस टाइम पर 389 टोटल मेंबर थे, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया के कितने थे, आपको इतना पता होगा ना कि वो इंडिया, ब्रिटिश इंडिया थी पूरी, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स थे। और जहाँ प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया में डिफरेंस आपको बताता हूँ मैं। ब्रिटिश इंडिया मतलब वो एरिया थे जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहाँ पे राजा किंग्स रूल करते थे, लेकिन अंडर किसके, वो ब्रिटिश के, अंडर ब्रिटिश के। ठीक है, मतलब पूरा रूल तो ब्रिटिश का ही था, लेकिन वो
प्रिंसली स्टेट्स में राजा रहते थे, तो काम उन्हीं के अंदर करते थे, लेकिन बस नाम दिया जाता है प्रिंसली स्टेट, राजा के अंडर में आता है। तो ब्रिटिश इंडिया में 296 और प्रिंसली स्टेट्स के 93, याद रखिएगा। टोटल मेंबर कितने, 389, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के 296 जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करती थी, प्रिंसली स्टेट्स के 93 जहाँ पे प्रिंस राजा लोग रूल करते थे, किसके अंडर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, अगर आपको उसमें डीप में जानना है तो फिर ये 296 मेंबर्स थे ना जो ब्रिटिश इंडिया के, अगर उसको और सब क्लासीफाई करेंगे तो 296 में से 292 मेंबर्स ड्रॉन मतलब निकाले गए थे फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस, और 4 निकाले गए थे कहाँ से, 4 चीफ कमिश्नर। ठीक है, और ज़्यादा डीप में जानना हो वरना आप यहीं तक समझ सकते हैं कि इतना कितने मेंबर्स से ब्रिटिश इंडिया कितने थे और प्रिंसली स्टेट्स के कितने थे। अगर और अंदर जाएंगे तो 296 में 292 11 गवर्नर प्रोविंस थी और 4 चीफ कमिश्नर्स थे। ठीक है, और ये सीट्स, ये 389 296 ये किसके बेसिस पे वो डिवाइडेशन होता था, ऑन देयर रिस्पेक्टिव, क्या आप लोग सोच सकते हैं किसके बेसिस पे डिवाइड की गई होंगी, सबसे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो होगा पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन डिवाइड पे ये सारी सीट्स डिवाइड की गई हैं। ठीक है, अब सीट्स को बांटा तो टोटल इतनी कर दी गई कि पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी सीट्स होंगी, लेकिन सीट्स को भी डिवाइड कर दिया गया था उसके अंदर में, तो सीट्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी थी, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल। इनको सीट्स, इन 3 सीट्स में डिवाइड कर दिया गया था अपनी 389 सीट्स को। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बीच में अगर ऐसी जानना हो तो कि जवाहरलाल नेहरू ने जब 1935 में डिमांड करी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हम लोग को अपना खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल देते हुए कहा था कि ठीक है आप बना सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक बात और कही थी कि इसमें किसी भी बाहर के आदमी का इंटरफेयर नहीं होगा, सारे इंडियंस ही होंगे, कोई भी ब्रिटिश का मेंबर नहीं होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेंबर एक भी नहीं होगा, सारे इंडियंस मेंबर्स होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू एक आईएनसी को वो पार्टी के एक बड़े लीडर थे, तो उनकी बात मानते थे वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनके बात मानने पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया ठीक है इसमें बाहर का कोई आदमी नहीं होगा, इसमें सारे इंडियंस होंगे, और इस बात को मानने के लिए उन्होंने एक अगस्त ऑफर ला के दिया। पूछ सकता है आपसे कोई भी, अगस्त ऑफर कब आया था, 1940। ठीक है, अगस्त ऑफर में क्या था, इसमें बाहर के आदमी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, विदाउट एनी इंटरफेयर ऑफ बाहरी आदमी। ठीक है, अगस्त ऑफर 1914, इसमें बाहर के आदमी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लिया था और उसको उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको मान लिया अगस्त ऑफर। ठीक है, इतना समझ में आप सभी को। उसके बाद अगर हम आते हैं इलेक्शंस पे, इलेक्शंस भी तो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होते हैं कब, जुलाई अगस्त 1946। जब 1946 में ही बनी है तो 1946 में इलेक्शंस होंगे, है ना। ठीक है, और किन के लिए हुए थे वो, 296 मेंबर्स के लिए, ये याद रखना 296 मेंबर्स के लिए ही केवल ये इलेक्शंस हुए थे, 296 मेंबर्स के लिए।
ठीक है। और जो भी 93 सीट्स थी इलेक्शंस के लिए, जो 93 सीट्स निकाली गई थी, किसके लिए, अगर आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया 93 सीट्स निकाली गई थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए, वो इससे दूर रहना चाहते थे। सीट्स निकाली तो गई थी लेकिन वो प्रिंसली स्टेट्स इससे दूर रहना चाहते थे, इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। ठीक है, याद रखिएगा कि 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे, इससे दूर रहना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो 296 मेंबर्स के लिए इलेक्शंस हुए, कब हुए, उसके बाद फिर आईएनसी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब वो इलेक्शंस हो गए, कौन कितनी सीट जीतेगा, तो आईएनसी ने जीती 208 सीट्स, मुस्लिम्स ने जीती 73 सीट्स, और अदर स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स ने 15 सीट्स, तो टोटल मिला होगा तो 296 हो जाएंगे आपकी। ठीक है, आईएनसी ने 208, मुस्लिम्स ने 73 और स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट से 15 सीट्स। ठीक है, और ये बात और बता सकते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे, जैसे कोई मतलब एक मेजोरिटी में भी पीपल होते हैं ना कि ये ऐसे ऐसे लोग थे, तो कौन कौन था, हु, तो उसका आंसर आएगा सबसे पहले मैंने बताया हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, उसके बाद एससीज, एसटीज, इंक्लूडिंग, इन सब में इंक्लूडिंग था वुमेन का, वुमेन भी पार्टिसिपेट करी थी क्योंकि सभी का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। इसमें एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इससे अलग थे। इन कौन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये सब लोग थे, लेकिन एक्सेप्शन था महात्मा गांधी इसमें नहीं थे। अच्छा, आप पता कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, अगर आप गूगल खोलेंगे तो देखिएगा कि एंग्लो इंडियंस कौन थे, हु आर एंग्लो इंडियंस। अगर आप पता कर सकते हैं तो पता करिएगा, वरना मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा एंग्लो इंडियंस क्या थे, कौन थे, और पूरा इसका बताऊंगा। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करिए, और कमेंट नहीं कर सकते हैं तो फिर केवल आप खुद की जानकारी के लिए जान लीजिए हु आर एंग्लो इंडियंस। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं आपसे।